जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 3.6 हमने स्टार्ट करने, जो हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है। अ लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन, एक अलजेब्रिक इक्वेशन होता है इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। तो कि लीनियर है तो डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। अ जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो बनती है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, वेयर ए बी सी इज द रियल नंबर एंड एक्स वाई इज द वेरिएबल एंड ए बी नॉट इक्वल टू, ये जो ए बी हैं ये दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते। अभी तो उसने बता दी आपको लीनियर इक्वेशन। अब हम चलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम की तरफ। अब वो कहता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आर द सेट ऑफ द टू और मोर देन टू लीनियर इक्वेशन, दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन का सेट होता है विद द टू और मोर वेरिएबल, जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, डैट आर सॉल्व टुगेदर, जिन्हें हम इकट्ठा सॉल्व करते हैं, जिसे हम साइमल्टेनियस बोलते हैं, टू फाइंड द कॉमन सोल्यूशन। तो कहता है जी उनका अगर हमारे पास कॉमन सोल्यूशन आ जाए, मतलब एक ही जवाब। अब जैसे ये दो इक्वेशन है ना, जो पहली इक्वेशन का जवाब है एक्स और वाई की वैल्यू, वो दूसरी इक्वेशन की भी वही जवाब हो, तो ऐसी इक्वेशन को बोला जाता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। कहता है इन द जनरल फॉर्म ऑफ द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल आर गिवन, जिसमें ए बी सी डी एम एन एंड इज द रियल नंबर। हेयर वी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल बाय फॉलोइंग मेथड। अब हम यहाँ पे ना हम दो मेथड पढ़ेंगे, एक मैट्रिक्स फॉर्म और एक क्रैमर फॉर्म। बेटा हम 8th क्लास में, जो बच्चे 8th क्लास पढ़ के आए हैं, हमने इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के वहाँ पे 3 मेथड पढ़े थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड, सब्स्टिट्यूशन का मेथड और इक्वेटिंग द कोफिशिएंट का मेथड। तो हमारे पास और हमने 9th क्लास में इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का बायोग्राफिकली भी चीज़ें पढ़ी हैं। तो अब हम अपनी 10th क्लास की तरफ मूव करते हैं। तो 10th क्लास में हमें दो मेथड दे दिए, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में क्या होता है, ये दोनों सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को चेंज करेंगे किसके अंदर, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, मतलब इसे भी हम मैट्रिक्स बना देंगे। देखें ना, जब दो इक्वेशन इक्वल हो तो उन दोनों की मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल होती हैं। अब अगर हम इसे रिवर्स करें तो यही बन जाएगा कि पहली को पहली के इक्वल, दूसरी को दूसरी के इक्वल। उसके बाद ये हमारे पास मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट इकट्ठे हैं। हमने इसे प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखें ना, अब हमें कैसे पता चला कि ये वाला जो वेरिएबल है ये कॉलम फॉर्म में रखना है। हमें ऐसे पता चलेगा कि यहाँ एक कॉलम हो तो हमारा जो दूसरा मैट्रिक्स होता है उसका एक कॉलम होता है। यहाँ 2 रो हो, हमारा जो पहला मैट्रिक्स होता है उसकी कितनी रोज होती हैं, 2 रोज होती हैं। आपने बेटा मल्टीप्लाई कराए थे, मतलब कि अगर आपके पास 2, 4, 5, 6 है और इसी तरह 7, 8 है। अब इसके जवाब आपको पता है कि भाई 2 रो आएंगी जवाब के अंदर और एक कॉलम आएगा। अब कभी 2 रो मल्टीप्लाई एक कॉलम हो तो इसका मतलब अगर आप इसे अलग अलग करोगे तो ये मैट्रिक्स 2/2 वाला बनेगा और ये वाला मैट्रिक्स किसका बनेगा, 1/1 वाला बनेगा, 1/2/1 वाला। तो इस तरह हमें पता चला कि इसे हम इसकी प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उसके अंदर वो कहता है कि ये आपके पास ए होता है, ये एक्स होता है और ये आपके पास बी मैट्रिक्स होता है। अब ए का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर देना है, तो जो हमने पढ़ा हुआ है कि ए डी माइनस बी सी। उसके बाद ए नॉट इक्वल टू 0, तो कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जितना भी सोल्यूशन आप ये दोनों मैट्रिक्स करते हैं ये हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर हम इसका सोल्यूशन ही इस तरीके से नहीं फाइंड कर सकते। तो अब ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो कि ये देखें ना, ये ए आपने लेट किया, इसे आपने एक्स किया, इसे आपने बी किया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब एक्स को डिवाइड का कोई रूल नहीं होता, तो डिवाइड का रूल नहीं होता तो हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा देंगे ऑन बोथ साइड। अब जब कभी ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई, भी हमने पीछे पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में, तो वो आई आता और आई को एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स, तो हमारे पास फार्मूला बन गया एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, और जिससे हमारा ये वैल्यू क्लियर होगी। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हमने डिटर्मिनेंट पहले लिया हुआ था और जॉइंट ले लिया और जॉइंट को इससे मल्टीप्लाई कराया और ये दोनों डिवाइड करा देंगे, तो ये आपकी एक्स की वैल्यू और ये आपकी वाई की वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है बेटा, ये पेपर में अक्सर आता है कि बाय इन्वर्स रूल से एक्स की क्या वैल्यू होती है और वाई की क्या वैल्यू होती है। बाकी हम इसे सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल को, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, आपको एग्जाम्पल समझ आएगी। टेक एनी 2 लीनियर इक्वेशन, कोई सी 2 लीनियर इक्वेशन ले, 2 वेरिएबल के, सॉल्व डन बाय द कन्वर्स मेथड। कोई भी आप अपना बेशक बुक का
कोई सवाल उठा लें या अपनी तरफ से टू इक्वेशन बना दें इज इक्वल टू -7 एंड जी 3x + y इज इक्वल टू -8। इसे आप सॉल्व कर दें इन्वर्स मेथड से। फिर कहते हैं जी अब हम पढ़ रहे हैं क्रैमर जो थे हमारे मैथमेटिशियन के गार्बलिस क्रैमर थे। कहते हैं गार्बिस क्रैमर वाज द जर्मन मैथमेटिशियन थे। क्रैमर शॉर्ड प्रॉमिस इन द मैथमेटिक्स, उन्होंने मैथमेटिक्स से प्रॉमिस किया था फॉर द अर्लियर एज स्टार्टिंग में एट द 18 ही रिसीव हिज द डिकॉर्ड इन द मैथमेटिक्स, उन्होंने मैथमेटिक्स में डिकॉरेट किया इन द 1750 ही पब्लिश द क्रैमर रूल, उन्होंने 1750 में क्रैमर रूल को पब्लिश किया। गिवन द जनरल, ये MCQs आ सकता है बेटा, ठीक है, ये MCQ, ये इसमें पूरे MCQs हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। एंड द जनरल फार्मूला फॉर द solution for any the unknown the linear equation of the system having the unique solution in the term of the determined applied by the system the rule is the still of the stand। अब क्रैमर रूल क्या होता है, हमारे पास वही दो इक्वेशंस दी गई हैं, इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में आपने चेंज करना है। जी भाई, सबसे पहले हमने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना लेनी है। कहते हैं दीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज द इन द मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म से ये A होता है, ये X होता है, ये आपका B होता है। अब हमने A इनवर्स इज इक्वल टू B। अब यहाँ से तो ये तो बेटा सारा ले रहा है इन्वर्स रूल, ठीक है ना। हम इन्हें उसने इन्वर्स रूल से ही क्रैमर रूल को बनाया। इन्वर्स रूल से क्रैमर रूल को कैसे बनाया, कहता है AX का डिटर्मिनेंट बनाना है तो आपने क्या करना है, X की जगह पे M और N की वैल्यू, B की वैल्यू पुट कर देनी है, और Y के लिए Y की जगह पे आपने B की वैल्यू को पुट कर देना। पहले उसने क्रैमर से सॉल्व करके ना उसे बना के दिखाया कि भाई ये कैसे बनते हैं। तो आई होप बात समझ आ रही होगी आपको। अब नेक्स्ट हमारे पास टेक द टू, वो कोई भी आप दो इक्वेशन ले लें, वो पिछली वाली इक्वेशन ही ले लें तो कोई इशू नहीं है। फिर एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स इन द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के कुछ सवाल है, कहते हैं द फोर्स ऑफ एंड द पार्टिकुलर विच मस्ट बी द इक्विलिब्रियम फोर्स 1, 2 एंड 3 इक्वल टू 0, और ये फोर्स दी और हमने X की वैल्यू निकालनी है। ये कुछ हमारे पास कॉमन से ये एग्जाम्पल आप कर लेंगे, ये एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट बेटा, ये एग्जाम्पल आ सकती है पेपर के अंदर। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। फिर उसके बाद बस लास्ट में हमारे पास है द रूल ऑफ द मैथमेटिक्स इन साइंस थ्योरी एंड द टेक्नोलॉजी ऑफ द एडवांसमेंट। अब उसने यहाँ पे सारा बताया हुआ है कि मैथमेटिक्स कहाँ पे यूज़ होता है। चलो हम पढ़ लेते हैं। मैथमेटिक्स इज द ऑफ्टन डिस्क्राइब इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, ये साइंस ऑफ लैंग्वेज है। इट्स प्ले द फंडामेंटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस थ्योरी एंड द एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होता है। अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ द नेचर के लॉ को समझने के टू डिस्क्राइब द लाइफ सेविंग ड्रग, हम इसे लाइफ सेविंग ड्रग्स के अंदर मतलब कि मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिक्स प्रोवाइड टू द टूल्स, ये हमें एक टूल प्रोवाइड करते हैं। नीड टू डिस्क्राइब द पीरियडिक एंड द ऑप्टिमाइज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम फिनोमेना, हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को प्रिडिक्ट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं और उसके टूल्स को यूज़ करते हैं। वन मेजर एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया मैथमेटिक्स का कंट्रीब्यूट इन द मैथमेटिकल मॉडल्स, जो मॉडल्स बनाने के मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए एंड सिमुलेशन करने के लिए, अलग अलग करने के लिए यूज़ होता है। साइंटिस्ट एंड द इंजीनियर, साइंटिस्ट और इंजीनियर are used the model to represent the complex system such the weather pattern, जो साइंटिस्ट और इंजीनियर होते हैं वो इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की मदद से वेदर का पैटर्न समझते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ समझते हैं, और द फंडामेंटल ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, और इंसानी दिमाग को भी समझते हैं इन्हीं मॉडल्स के जरिए। दीज मॉडल्स आर अलाउड टू रिसर्च द टेस्ट हाइपोथेसिस, या हमें टेस्ट हाइपोथेसिस में प्रिडिक्टिव फ्यूचर को प्रिडिक्टिव आउटकम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड विजुअल सिंसियर डेट वुड बी टू कॉस्टली ड्रग्स, जो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है ड्रग्स के अंदर, एंड इम्पॉसिबल टू द रिलीफ इन द रियल वर्ल्ड। इन द मेडिसिन एंड द मटेरियल साइंस के अंदर फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल सिमुलेटेनियस आर यूज टू द डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइज द न्यू मटेरियल और द ड्रग्स ऑफ द मॉलिक्यूल टू सेविंग द टाइम एंड द रिसोर्स बाय रिड्यूसिंग द नीड ऑफ द ट्रायल एंड एरर की मदद, एक्सपेरिमेंट की मदद से हम इसे यूज़ करते हैं। सिमिलरली इन द फील्ड ऑफ द फिजिक्स एंड एटॉमिक इक्वेशन मॉडल हेल्प अंडर द एटॉमिक स्टैंडर्ड, ये सारे बेटा आपके पास उसने बताया ब्लैक होल के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर ये ड्रग्स के अंदर और इनके अंदर ये सारा इसने बताया हुआ। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.6 के ऊपर। बेटा मेन एक्सरसाइज 3.6 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज है बेटा। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द इनवर्स मेथड, और पॉसिबल है तो आपने इनवर्स मेथड की मदद से इसे आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। जी भाई बहुत आसान सी एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 3.6। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा जी,
क्वेश्चन नंबर 1 जिसे हमने इन्वर्स मेथड से सॉल्व करना है, जिसका पार्ट फर्स्ट उसने हमें दिया बेटा जी कि 2x + 5y = 19 एंड 4x - 3y = -1। जी भाई ये पार्ट फर्स्ट उसने आपको दे दिया, अब इसे आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म में। हम यहाँ लिख देंगे कि हम इसे किस में चेंज कर रहे हैं, इन मैट्रिक्स में। इस मैट्रिक्स में अगर हम इसे चेंज करेंगे तो ये हम इक्वल मैट्रिक्स बनाएंगे। 2x + 5y एंड 4x - 3y = हमारे पास आ जाएगा 19 एंड -1। उसके बाद हम इसी प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स फॉर्म थी और फिर मैट्रिक्स की प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। तो प्रोडक्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया अगर एक कॉलम 2 रो हो तो इधर 2 रो वाला बनेगा आपके पास 4 - 3। आपने क्या करना है, इनके नंबर 2, 5, 4, -3 गैप को रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा x एंड y = 19 एंड -1। मैंने बड़ी डिटेल में आपको ये समझाया हुआ है बेटा। आप अगर इसका वो देखेंगे ना इंट्रोडक्शन की मेरी छोटी सी पहले वीडियो, तो आपको बड़ी डिटेल में ये बात मैंने बताई हुई है। उसके बाद यहाँ पे हम इन्हें लेट कर देंगे कि ये वाला कांस्टेंट नंबर को हम कांस्टेंट मैट्रिक्स को a से लेट करते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स को x से लेट करेंगे बेटा हम x एंड y, और इसी तरह कांस्टेंट मैट्रिक्स को हम b से लेट करेंगे 19 -1। तो ये आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1 है। तो यहाँ से हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या बन जाएगा, ax = b। ये a, ये x और ये b बन जाएगा। अब हम यहाँ से, क्योंकि डिवाइड का रूल होता नहीं है, हम a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं ऑन बोथ साइड इस तरह। अब ये a इन्वर्स और ये आइडेंटिटी बनता है, x = a इन्वर्स b। एंड जब हम इसे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे x = a इन्वर्स b। ये हमारा एक जनरल फार्मूला बन गया इन्वर्स रूल का। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो a इन्वर्स का क्या फार्मूला होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट एंड जॉइंट ऑफ a। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है किसको, b को। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो अब हमें पता चला यहाँ से हमने a का डिटर्मिनेंट लेना है, a का जॉइंट लेना है, फिर हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। इस फार्मूले को हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो हम डिटर्मिनेंट फॉर्म बना देंगे 2, 5, 4, -3। तो हमने मल्टीप्लाई 2 × -3 एंड 5 × 4। तो -6 माइनस का 5 for the 20 = -26, जो नॉट इक्वल टू 0। तो क्या अगर 0 आ जाएगा तो फिर तो सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, फिर तो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता। अब हमने अर्जॉइंट फाइंड करना है इसका बेटा। तो अगर हम इसका अर्जॉइंट फाइंड करते हैं तो अर्जॉइंट के बारे में आपको क्या बताया गया है जी, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज। अब इन दोनों वैल्यू को हमने पुट कर देना है अपनी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो x = 1/a का डिटर्मिनेंट -26, अर्जॉइंट -3, -5, -4 एंड 2, और साथ b की वैल्यू पुट करनी है। और b की वैल्यू आपने ये लेट किया हुआ है 19 एंड -1। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -1/26 आ जाएगा बेटा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 19 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। तो 19 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जवाब आ जाएगा -57। ये माइनस +5 आ जाएगा। फिर 19 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो 19 को 4 से मल्टीप्लाई करने से -76 और ये -2 आ जाएगा। अब इसे फर्दर सॉल्व करें, -1/26 और इसी तरह ये -57 हम 5 करेंगे तो -52 एंड -78। अब आप इसे डिवाइड करा देंगे तो ये इस तरह होएगा, -52 डिवाइडेड बाय -26 -78 डिवाइडेड बाय -26 बेटा। जी भाई, अब हम इसे डिवाइड कर देंगे कि 52 डिवाइडेड बाय 26, तो हमारा आंसर आ गया 2 बेटा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2, माइनस से कैंसिल। 78 डिवाइडेड बाय 26 तो हमारा 3 आंसर आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू हमारे पास x एंड y है, और जब दो इक्वल मैट्रिक्स हों तो पहला नंबर पहले के इक्वल होता है और सेकंड नंबर सेकंड के इक्वल होता है। तो आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है ऑर्डर पेयर फॉर्म में, क्योंकि जब x और y हो तो इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म बनती है 2 एंड 3, ये हमारा सोल्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इसे अच्छी तरह आप देख लेंगे तो यहाँ से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट है, हम देखते हैं कैसे करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। जी बेटा,
सेकंड पार्ट उसने हमें दिया है जी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 एंड 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। अब मैंने डिटेल में तो आपको बता दिया, अब हम यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। हम लिख देते हैं कि इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो इन मैट्रिक्स में हम डायरेक्ट यहाँ पे कांस्टेंट नंबर का बनाते हैं 3 2 5 माइनस 1, और इसी तरह ये x एंड y, इसी तरह ये हमारे पास 7 एंड 16। उसके बाद यहाँ पे हम लेट कर देते हैं a इज़ इक्वल टू हमारे पास 3 2 5 माइनस 1 एंड x इज़ इक्वल टू बेटा x एंड y, एंड b इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 7 एंड 16। उसके बाद ये इक्वेशन बन जाएगी, इसे फ्रॉम 1 दे देते हैं कि ये फ्रॉम 1 से ये इक्वेशन बन जाएगी कि a x इज़ इक्वल टू b। अब यहाँ से हमें पता है कि x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b, तो फार्मूला बन जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट एंड जॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई b। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट 3 2 5 माइनस 1, तो 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई -3, 2 को 5 से 10 इज इक्वल टू -13 जो नॉट इक्वल टू 0। अब आप इसका अर्जॉइंट लेंगे, तो अर्जॉइंट ऑफ ए में डायगोनल इंट्रीज की जगह चेंज, नॉन डायगोनल इंट्रीज के साइन चेंज। जी भाई, अब उसके बाद आप फार्मूले में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2 में, सो x इज इक्वल टू 1/-13 -1 -2 -5 एंड 3, और इसी तरह b की वैल्यू लेंगे। b की वैल्यू कितनी है जी 7 एंड 16। तो बेटा जी ये -1/13, वैसे ये x वैसे इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो -7 एंड माइनस का 32 एंड माइनस का 35 प्लस 3 6 18 48। आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब इसे हम सॉल्व कर लें, तो ये बनता है जी -1/13 माइनस का 39 एंड 48 में से 35 को अगर आप माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ओनली 13। अब हम डिवाइड करा देते हैं, -39 डिवाइडेड बाय -13, 13 डिवाइडेड बाय -13, जिससे हमारा जवाब आ जाएगा कि 3 एंड -1, और यहाँ पे x एंड y, जिसकी मदद से x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1, और सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3 एंड -1। तो आई होप अब आपको ये बात क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। तो क्या मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर कर दी हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट सॉरी जी भाई, थर्ड पार्ट के अंदर कैसे करना है हमने देखें जी। हमारे पास है जी x - 2y इज इक्वल टू 9 एंड जी 2x प्लस 7y इज इक्वल टू -4। उसी तरह सबसे पहले हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे कि इन मैट्रिक्स, हम इसे मैट्रिक्स के अंदर चेंज करते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर ये कांस्टेंट नंबर का, अब इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, 1 2 -2 एंड 7 एंड x एंड y इज इक्वल टू 9 एंड -4। यहाँ पे हम लेट कर देंगे कि a इज इक्वल टू 1 -2 2 एंड 7 एंड b इज इक्वल टू हमारे पास x एंड y एंड x इज इक्वल टू xy एंड b इज इक्वल टू 9 -4। तो ये बन गए फ्रॉम 1। तो यहाँ हम लिख देंगे कि फ्रॉम 1 के a x इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू a इनवर्स b एंड x इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एंड जॉइंट ऑफ b। तो अब ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन 2। अब सबसे पहले a का हम डिटर्मिनेंट लेंगे कि 1 -2 2 एंड 7, तो 7 1 दा 7 -4 आएगा, तो ये +4 मिलके बेटा 11 बन जाएगा जो नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद आप जॉइंट ऑफ ए लेंगे और जॉइंट में डायगोनल इंट्रीज की जगह चेंज, नॉन डायगोनल इंट्रीज के साइन चेंज। फिर हमारे पास जब हम इसे पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इसमें, सो x इज इक्वल टू 1/11 इंटू 7 2 -2 एंड 1, और इसी तरह b की वैल्यू कितनी है जी 9 एंड -4। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/11 एज इट इज़ आ जाएगा। 7 9 दा बेटा 63 होता है, 7 9 दा 63 -2 4 दा 8 एंड माइनस का 18 माइनस का 4। जी भाई, अब हमने 63 में से 8 को माइनस कर दें
63 माइनस 8 तो हमारा जवाब आता है 55। और इसी तरह अगर हम इसे ऐड करते हैं तो -22। 11 से डिवाइड करा देते हैं, 55 डिवाइडेड बाई 11 -22 डिवाइडेड बाई 11, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 5 एंड -2 जो इधर है जी x एंड y। x इज़ इक्वल टू 5, y इज़ इक्वल टू -2 एंड सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा बेटा 5 एंड -2। और सोल्यूशन सेट इसका ऑर्डर पेयर फॉर्म में आपने लिखना है। तो आई होप आपको बेटा ये पार्ट भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जी बेटा। पार्ट 4 है हमारे पास। पार्ट 4 में कहता है जी 3x + 2 इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू 2 एंड जी x - 2y इज़ इक्वल टू -2। सबसे पहले हम इन मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, इसे मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। जब हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे तो 3 2 1 -2 इंटू यहाँ पे x एंड y इज़ इक्वल टू 2 एंड -2। तो यहाँ पे लेट कर देंगे a इज़ इक्वल टू 3 2 1 एंड -2, और इसी तरह x इज़ इक्वल टू x एंड y एंड b इज़ इक्वल टू आपके पास 2 एंड -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो अब हम बोल देंगे कि फ्रॉम 1 के x इज इज़ इक्वल टू b, x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b एंड x इज़ इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एंड जॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई b हमारे पास आ जाएगा जी बेटा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसे बोल देनी है इक्वेशन 2 और यहाँ से a का डिटर्मिनेंट लेना है 3 2 1 -2। डिटर्मिनेंट में 3 2 द -6 एंड -2 -8 आ जाएगा जो नॉट इक्वल टू 0, और जॉइंट ऑफ a ले लेंगे और जॉइंट में डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज, नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज। अब हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम बात करेंगे कि x इज़ इक्वल टू 1/-8 और जॉइंट और b की वैल्यू कितनी दिया 2 और -2 बेटा। अब हमारे पास ये 1 -1/8 अलग, ये x है इसे मल्टीप्लाई -4 -+4 -2 एंड -6 बेटा जी। बेटा जी हमारे पास -1/8/0 एंड -8, तो यहाँ पे 0/-8 -8/-8 यहाँ पे 0 एंड +1, और ये हमारे पास x एंड y आ जाएगा। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 1 और सोल्यूशन सेट आ जाएगा 0 और 1। तो आई होप आपको बेटा ये पूरी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है यूज़ द क्रैमर रूल यूज़ करते हुए आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना और ये देखना कि अगर ये पॉसिबल है तो आप फाइंड कर दें, नहीं है तो आप बताएं कि क्यों नहीं पॉसिबल। तो देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट क्या है जी, x + 4y इज़ इक्वल टू 4 एंड 2x - y इज़ इक्वल टू 5 जी भाई। अब यहाँ पे भी हम वही फॉर्म करेंगे कि इन मैट्रिक्स, सबसे पहले हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। मैट्रिक्स के अंदर वही बात 1 2 4 -1 आ जाएगा एंड x आ जाएगा xy इज़ इक्वल टू 4 और 5। यहाँ पे भी हम लेट करेंगे a इज़ इक्वल टू 1 4 2 -1 एंड x इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा xy और जी b इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4 एंड 5। अब यहाँ पे ना फार्मूला लिखना है आपने, मैं फार्मूला लिख देता हूँ। x इज़ इक्वल टू a, x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट एंड y इज़ इक्वल टू a, y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब ये 3 डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करने हैं। सबसे पहला डिटर्मिनेंट है a का डिटर्मिनेंट, तो a की वैल्यू है जी 1 4 2 -1, तो जी -1 आ जाएगा और माइनस का 8 इज़ इक्वल टू -9 जो नॉट इक्वल टू 0। अगर यही 0 हो जाएगा तो इट्स नॉट पॉसिबल। अब a x डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना है, इस a के डिटर्मिनेंट में x की वैल्यू क्या है 1 और 2, इस x की वैल्यू को रेस करके इसकी जगह, मतलब ये फर्स्ट वैल्यू को रेस करके इसकी जगह 4 और 5 b की वैल्यू रख देनी है, बाकी 4 -1 एज इट इज़। तो ये आ गया -4 और -5 4 द 20 जो बन जाएगा -24 बन जाएगा। इसी तरह
अब आपके पास ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है। ए वाई के लिए ये जो वाई वाली सेकंड वैल्यू इसे रिप्लेस करना है, मतलब ये 1 2 एज इट इज़ आ जाएगा। इस 4 - 4 को रिप्लेस कर देना है बी की वैल्यू से, और बी की वैल्यू क्या है 4 और 5। जी भाई 5 1 द 5 -4 2 द 8, तो माइनस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब जी बेटा हम इस पे फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट -24 ओवर -9 एंड y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर -9। इसे सॉल्व करते हैं, ये 3 के टेबल पे कट होता है, 3 8 द 24, 3 3 द 9, तो +8/3 आ जाएगा। और इसी तरह इसे कट करते हैं तो ये 1/3, तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बन जाएगा बेटा 8/3 एंड 1/3। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। तो देखते हैं जी हम सेकंड पार्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जी भाई सेकंड पार्ट है अब हमारे पास। सेकंड पार्ट में कहता है जी x + 2y इज इक्वल टू 7 एंड 3x - 2y इज इक्वल टू -3। जी भाई सबसे पहले इन मैट्रिक्स बनाएंगे, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे हम। तो मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं अगर आप इसकी, तो वो तो यही बनेगी 1 3 2 -2 x y एंड 7 - 3। तो यहाँ पे हम लेट कर देंगे a इज इक्वल टू 1 2 3 -2 एंड x इज इक्वल टू एक्स वाई एंड जी b इज इक्वल टू 7 - 3। तो जी ये इक्वेशन 1 है। तो अब हमारे पास ना यहाँ फार्मूला है बेटा, क्या फार्मूला है जी से x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। जी भाई अब हम यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करते हैं 1 2 3 -2, तो 1 - 2 आ जाएगा -6 जो -8 नॉट इक्वल टू 0। ए एक्स के डिटर्मिनेंट के लिए इस पहली वैल्यू को रेज करके इसकी जगह आपने b की वैल्यू पुट कर देनी है 2 - 2, तो माइनस का 14 माइनस +6, 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी आ जाएगा -8। फिर हम लेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब इसमें ना y की जगह पे a में ये एक्स y की जगह पे 7 - 3 पुट कर देंगे तो -3, 7 3 द 21 इज इक्वल टू -24। सो x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट -8 और ये -8। इसी तरह y इज इक्वल टू -24 ओवर -8, x इज इक्वल टू +1, y इज इक्वल टू 8 3 द 24। सोल्यूशन सेट आ गया 1 एंड 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं बेटा अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है जी 2x - 5y इज इक्वल टू -6, 4x - 3y इज इक्वल टू -12। जी भाई इसे भी हम उसी तरह चेंज करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म में। सबसे पहले कि इन मैट्रिक्स हम इसे मैट्रिक्स के अंदर चेंज कर देते हैं, तो मैट्रिक्स में तो वही आ जाएगा कि 2 4 -5 -3 ये मैट्रिक्स फॉर्म। इसी तरह ये x एंड y और ये हो जाएगा 7 एंड शिट यार बेटा ये -6 आएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, ये 2 4 -5 -3। अब यहाँ पे हम लेट कर देंगे a इज इक्वल टू 2 -5 4 -3 एंड x इज इक्वल टू बेटा एक्स वाई एंड बेटा b इज इक्वल टू -6 और माइनस का 12 आ जाएगा। अब सबसे पहले वही फार्मूला लिखेंगे कि x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे a का डिटर्मिनेंट 2 -5 4 -3, तो 2 3 द -6 -20, 5 4 द -20 आ जाएगा, तो ये +20 से माइनस का 14 आ जाएगा जो नॉट इक्वल टू 0। ए एक्स के डिटर्मिनेंट के लिए ये इस x की वैल्यू की जगह पे हम b की वैल्यू पुट करेंगे -6 -12 -5 -3, तो ये +18 हो जाएगा और ये प्लस का 60 आ जाएगा, 12 5 द 60, 12 5 द 60
आ जाएगा और 60 में से आपने क्या कर देना है, 18 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो जवाब आएगा -42। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वाई के लिए ये y वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, -6 -12 के साथ -24 माइनस माइनस प्लस 6 4 द 24, तो ये बन गया 0। x इज इक्वल टू -42 डिवाइडेड बाय 14 जो आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू 0/14 जो y इज इक्वल टू 0 और सोल्यूशन सेट आ जाएगा -3 एंड 0 और इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख देंगे। तो आई होप आपको बेटा ये सेकंड पार्ट भी थर्ड पार्ट भी समझ आएगा। अब लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। कुछ इस तरह हो जाएगा हमारे पास कि ये है जी 3x + 2y इज इक्वल टू -1 एंड 5x + 6y इज इक्वल टू 5। जी भाई देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। इन मैट्रिक्स हम इसकी मैट्रिक्स बना देंगे जी 3 5 2 6 x y एंड -1 एंड 5। अब हम इसे चेंज कर देंगे, लेट कर देंगे कि a इज इक्वल टू 3 2 5 6 एंड x इज इक्वल टू xy एंड b इज इक्वल टू हमारे पास -1 एंड 5। फार्मूला लिखेंगे कि x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ हम सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लेंगे कि 3 2 5 6 3 2 3 6 द 18 2 5 द 10 इज इक्वल टू 8 जो नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हम लेंगे x का डिटर्मिनेंट। x के लिए आपने क्या करना है, इस x की वैल्यू की जगह पे -1 5 2 एंड 6 आ जाएगा, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे -6 -10 इज इक्वल टू -16। फिर हम लेंगे y का डिटर्मिनेंट। y के लिए ये सेकंड की जगह मतलब ये 3 5 वैसे -1 एंड 5 3 5 द 15 माइनस माइनस प्लस 5 और ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू -16/8 देन x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 20/8 एंड y इज इक्वल टू हमारे पास 4 के टेबल पे कट होगा 5/2 और इसी का सोल्यूशन सेट आ गया -2 एंड 5/2। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी भाई 3 क्वेश्चन, अब कुछ वर्ल्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं जो वो भी बहुत आसान है बेटा। देखें जी क्या कहता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर want to determine the current in the two branches A and B by the simple electric circuit। the system of the equation उसने हमें खुद दे दी है, where x is the current in branch A and y is the current branch B। find x and y by using the matrix। मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए आपने ये x और y मतलब वही या तो क्रैमर रूल या तो इन्वर्स रूल, यहाँ आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप जौन सा मर्ज़ी रूल अप्लाई कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन उसने हमें खुद दे दी कि x प्लस y इज इक्वल टू 7 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्रैमर रूल ही यूज़ करते हैं, वो आसान है। तो इन मैट्रिक्स में से हम चेंज करते हैं कि 1 2 1 -1 एंड x y एंड इक्वल टू 7 एंड 2। लेट कर देते हैं a इज इक्वल टू 1 1 2 -1 एंड x इज इक्वल टू हमारे पास x y एंड b इज इक्वल टू हमारे पास 7 एंड 2 आ जाएगा। अब अगेन हम बेटा यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जी भाई a है जी 1 1 2 -1 -2 इज इक्वल टू -3 जो नॉट इक्वल टू 0। a x का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये पहली वाली की जगह पे 7 एंड 2 आ जाएगा। 1 -1 तो -7 -2 इज इक्वल टू -9। a y का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये 1 2 वैज इट इज इसकी जगह पे आ जाएगा 7 एंड 2 2 1 द 2 -14 इज इक्वल टू -12। सो x इज इक्वल टू
-9 over -3, x is equal to 3 and y is equal to -12 over -3 and y is equal to +4। तो इसमें x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 4। उसने यही कहा था जस्ट फाइंड x एंड y आपने करना है, तो ये x एंड y आपका क्लियर है। यहाँ उसने ना सोल्यूशन नहीं कहा, तो इसलिए हम इसका सोल्यूशन सेट भी नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट है, कहते हैं द 3 फोर्सेस ऑफ द सिमिलरली F1 F2 F3 आर द 0। F1 भी दिया हुआ, 2 भी दिया, 3 भी दिया हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y, मतलब ये y निकालना है और ये x निकालना है। जी भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो जिसमें उसने कंडीशन दी है जी F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, यहाँ इन फोर्सेस की वैल्यू पुट करते हैं। F1 है जी 8x प्लस F2 है जी -2 -7 प्लस F3 है जी x एंड y एंड -1 इक्वल टू 0। हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, तो सारों को ऐड करेंगे। 8 -2 प्लस y x -7 -1 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे जी 6 प्लस y एंड x -8 इक्वल टू 0। तो 6 प्लस y बाय इक्वल मैट्रिक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स के इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की मदद से x प्लस वाई इक्वल टू 0, x -8 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू +8। तो आपका आई थिंक आपको बहुत इजी सवाल है जो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है 2 स्पॉट बीम्स, 2 स्पॉटेड बीम्स है, मतलब वो जो पिलर होते हैं जिन्हें बोलते हैं। A एंड B आर होल्ड अप कंबाइंड लोड 100 kN and the twice the load of beam A। क्या कहता है यहाँ पे, कहता है आर होल्डिंग द कंबाइन लोड, दोनों लोड कंबाइन करें तो 100 kN बनता है, ट्वाइस द लैंड ऑन बैन A एंड द 3 टाइम ऑफ द लैंड ऑफ बैन B इक्वल टू 240। फाइंड द लोड ऑफ A एंड लोड B। हाँ जी, सबसे पहले हम तो इसे चेंज कर देंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। अब अगर हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं तो देखें हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ लेट कर देते हैं। लेट ए सपोर्ट बीम इज इक्वल टू x एंड बी सपोर्ट बीम इज इक्वल टू y। तो A सपोर्ट कर रहा है x को और B सपोर्ट कर रहा है y को। अब हमने क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। तो देखें जी हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने हमें क्या बात बताई है, उसने हमें बात बताई है कि आपके पास जो A सपोर्ट है वो x को कर रहा है, B y को। चलें जी पढ़ लेते हैं, हम इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कहता है जी A एंड B आर द कंबाइन होल्ड, मतलब इन दोनों का जो कंबाइन होल्ड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कंबाइन है ना, ऐड कर देंगे। फिर कहता है ट्वाइस ऑफ द लोड A एंड द 3 टाइम ऑफ लोड B इक्वल टू 250। अब ट्वाइस मतलब डबल है, डबल है लोड A और 3 टाइम है लोड B इज इक्वल टू कितना बन जाता है 250। अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को बाय मैट्रिक्स रूल की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इन मैट्रिक्स बना लेते हैं इनकी। तो मैट्रिक्स जब बनेगी तो ये 1 2 1 एंड 3, यहाँ पे x एंड y और यहाँ आ जाएगा 100 एंड 240। तो यहाँ पे अब हम लेट कर देते हैं A इज इक्वल टू 1 2 1 3 एंड x इज इक्वल टू xy एंड
b इज इक्वल टू 100 एंड 240। तो हमारे पास जो क्रैमर रूल का फार्मूला है x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। जी भाई, अब हमारे पास a का डिटर्मिनेंट लेंगे 1 1 2 एंड 3, तो 3 1 द 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ए एक्स का डिटर्मिनेंट अब हम फाइंड करते हैं, तो ए एक्स की जगह पे हमारे पास यहाँ 100 और 240, 1 एंड 3 जो मतलब 300 माइनस 240 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। एंड देन हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट, अच्छा ये नॉट इक्वल टू 0 लाजमी लिखना है आपने। एंड y का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो 1 2 ऐसे ही है 100 एंड 240, तो ये हो गया 240 माइनस 200 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से अब हमारे पास जो x इज इक्वल टू आएगा कि 60 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास x का जो लोड आया वो 60 kN आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो y है, y का हमारे पास बनेगा 40 डिवाइडेड बाय 1, तो जो y का लोड आएगा वो 40 kN आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इन अ 2D गेम वर्ल्ड, 2 डे की गेम है, 2 कैरेक्टर आर मूव अलोंग टू द स्ट्रिंग पार्ट, 1 character move along a line where the total of the twice there the horizontal position and the vertical position is 5, ठीक है। while the other the move along the line there the horizontal position is 1 more than the vertical position। यहाँ 2 पोजीशन है, तो सबसे पहले हम 2 पोजीशन को सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज की तरफ ही मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी भाई, क्वेश्चन नंबर 6 लेट कर देते हैं। जो हॉरिजॉन्टल मूव है पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन इक्वल टू x एंड वर्टिकल पोजीशन इज इक्वल टू y। अब उसने क्या बात की है, उसने बात की है जी द ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे टोटल लेना है, वेयर लाइन द टोटल ट्वाइस ऑफ हॉरिजॉन्टल मूव, मतलब इस x का ट्वाइस लेना है हॉरिजॉन्टल मूव का ट्वाइस लेना है एंड द वर्टिकल, और साथ ही साथ आपने वर्टिकल मूव को लें तो कितना बनता है 5 बनता है, मतलब इसका ट्वाइस लेना है 2x प्लस y, तो ये कितना बन जाता है 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद वाइल द अदर मूव, जबकि दूसरी तरफ मूव करें अलोंग टू द लाइन की तरफ, वेयर द हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज 1 मोर देन द वर्टिकल पोजीशन, मतलब जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, मतलब जो x है ये आपके पास एक ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, वर्टिकल पोजीशन से ज़्यादा। अब इन दोनों को बराबर करना है। देखें जी, हॉरिजॉन्टल क्या है, x है, अब ये एक पॉइंट ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, वर्टिकल से। अब दोनों को बराबर करना है तो क्योंकि ये एक नंबर ज़्यादा है, इसमें एक पॉइंट ज़्यादा है, तो मैं एक पॉइंट इसमें भी ऐड कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपके बेटा। समझ आइए बात या नहीं, मतलब ये देखें ना, ये एक पेन है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल। अब वो कहता है जी इसके अंदर एक चीज़, ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, एक नंबर ये एक्स्ट्रा है। मैं क्या करता हूँ, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है, ये इसमें तो एक्स्ट्रा है ना, ये तो पूरी हॉरिजॉन्टल बन गई, मैं यही चीज़ इसके अंदर ऐसे एक और ऐड कर देता हूँ। तो ऐड कर दूंगा तो ये दोनों चीज़ें अब क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये बात क्लियर समझ आई होगी। तो अब यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन बनाएं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन्हें चेंज कर देंगे इन मैट्रिक्स के अंदर, हम इसे मैट्रिक्स में चेंज करते हैं। तो 2 1 2 1 1 माइनस 1, और इसी तरह ये x एंड y इक्वल टू ये 5 एंड 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लेट कर देंगे a इज इक्वल टू 2 1 1 माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू हमारे पास xy एंड b इज इक्वल टू 5 एंड
1। तो यहाँ से हमारे पास जो फार्मूला बनता है x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास जी a का डिटर्मिनेंट तो बनाएंगे तो 2 1 1 -1 -2 -1 -3 आ जाएगा। इसी तरह अब आपने बेटा ए एक्स का डिटर्मिनेंट बनाना है तो ये पहली वैल्यू की जगह पे 5 1 1 -1 -5 -1 -6 ये नॉट इक्वल टू 0। ए वाई के डिटर्मिनेंट के लिए हम वाई की वैल्यू मतलब 2 1 इसकी जगह पे आ जाएगा 5 1 2 1 द 2 -5 -3। तो देन x इज इक्वल टू -6 ओवर -3 x इज इक्वल टू +2। ये हॉरिजेंटल मूव आ गई एंड y इज इक्वल टू हमारे पास -3 एंड y इज इक्वल टू +1 ये वर्टिकल मूव आ गई। तो यहाँ आप लिख दें बेटा कि हॉरिजेंटल मूव 2 आ गई और वर्टिकल मूव आपके पास 1 आ गई। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। बस इक्वेशन बनाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे इक्वेशन बनेंगी तो आपका जवाब आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है 2 years ago 2 साल पहले अ मैन एक आदमी वाज द 5 टाइम ओल्ड 5 साल का 5 टाइम मतलब लिया जाए किसका हिज सन का तो फिर वो अपने बराबर हो जाएगा। आफ्टर द 6 year 6 साल बाद ही विल बी द 3 टाइम ओल्ड हिज सन फाइंड देयर द एजेस। बहुत आसान है। यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं लेट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है लेट कर देते हैं जी जो फादर एज है फादर एज एक्स लेट कर देते हैं एंड सन एज वाई लेट कर देते हैं। अब उसने कहा है जी उसने क्या बात की है कि 2 साल पहले 2 साल पहले अब 2 साल पहले करें तो दोनों की एज में 2 माइनस कर देंगे y -2 दोनों की एज से 2 माइनस कर दें तो 5 टाइम हो विद सन कि सन की एज का 5 टाइम ले लें तो वो फादर एज बन जाएगी। तो अब इधर से इक्वेशन बनाते हैं x -2 5y -10 x -5y इज इक्वल टू -10 +2 x -5y इज इक्वल टू -8। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकंड बात क्या करते हैं आफ्टर द 6 साल पीछे चले जाओ 6 साल बाद 6 साल बाद आफ्टर द 6 साल तो आफ्टर द 6 साल क्या बनेगा x +6 एंड y +6। आफ्टर द 6 साल क्या होएगा 3 टाइम द सन मतलब इस सन को 3 टाइम करें तो फिर फादर की एज बन जाएगी। तो x +6 इज इक्वल टू 3y +18 x -3y इज इक्वल टू 18 -6 x -3y इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम मैट्रिक्स बनाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। इन मैट्रिक्स इसे मैट्रिक्स के अंदर चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा 1 -5 1 -3 इज इक्वल टू -8 एंड 12 आ जाएगा हमारे पास। अब आपने क्या करना है बेटा इसे जी भाई अब हमने क्या करना है सिंपल सॉरी यहाँ एक्स एंड वाई नहीं आया लेट कर देंगे a इज इक्वल टू 1 -5 1 -3 एंड x इज इक्वल टू x एंड y एंड b इज इक्वल टू -8 एंड 12। अब हमें पता है बेटा x तो हम a का डिटर्मिनेंट लेते हैं सिंपल सा 1 -5 1 -3 इज इक्वल टू -3 + 5 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा जो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। एंड इसी तरह ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए एक्स के डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना है इस एक्स की जगह पे -8 एंड 12 और इधर से -5 -3 तो +3 8 द 24 एंड +12 5 द 60 और 24 को ऐड कर दे तो 84 आ जाएगा। उसके बाद हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है 1 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा -8 एंड 12 1 द 12 + 8 इज इक्वल टू 20। अब हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 84/2 एंड y इज इक्वल टू 20/2 y इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 42। तो फादर एज हमारे पास कितनी हो गई फादर एज इज इक्वल टू 42 एंड सन एज इज इक्वल टू 10। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जी। बाकी अब 2 क्वेश्चन रह गए 8 और 9 छोटे छोटे से ये 2 क्वेश्चन है।
तो इन्हें देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है 2 साइकिलिंग आर 44 किलोमीटर अपार्ट स्टार्टिंग आउट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं। दे गो टू वर्ड एंड अदर टू द मीट इन 2 hours। क्या कहता है जी, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये दोनों इस साइड पे ऐसे मूव कर रहे हैं और इन दोनों का डिस्टेंस कितना है 44 का, और स्पीड कितनी है जी, टाइम कितना लगाते हैं, टाइम लगाते हैं जी ये 2 घंटे, ठीक है, जब आपस में पिक। बट इफ़ द सेम डायरेक्शन, बट अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में करें, द फास्टर जो बड़े ज़्यादा वाला है वो ओवरटेक कर देगा स्लोअर को इतने टाइम पे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट का टाइम उसने कितना दिया जी 7 होल 1/2 एंड फाइंड देयर द स्पीड, हमने इन दोनों की स्पीड को फाइंड करना है। तो यहाँ लेट कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट फर्स्ट साइकिलिस्ट स्पीड is equal to x and second cyclist speed is equal to y। अब वो जी बात ये है कि क्योंकि हम इन दोनों का डिस्टेंस है, यहाँ फार्मूला होता था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस कितना है 44, स्पीड दोनों को ऐड कर दें, एक्स के आपस में एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं ना, ये भी इधर आ रहा है ये भी इधर आ रहा है, तो दोनों को ऐड कर दें और टाइम कितना ले रहे हैं 2 घंटे। तो ये पहली इक्वेशन बनी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 22, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड के अंदर क्या बात हो रही है, सेकंड इक्वेशन के लिए कहता है कि जो पहले वाला है ना वो दूसरे वाले को, फास्टर वाला जो है वो स्लो वाले को ओवरटेक कर देता है इतना टाइम लेके, ठीक है ना, इतने टाइम पे वो ओवरटेक कर लेता है। अब डिस्टेंस तो उतना ही है, तो कि अब क्या है, ये भी इसी साइड जा रहा है ये भी इसी साइड जा रहा है और टोटल डिस्टेंस वही 44 ही है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डिस्टेंस वही 44 है। अब तो कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं कि x माइनस वाई करना पड़ेगा, और टाइम कितना ले रहे हैं, अब टाइम ले रहे हैं 7 होल 1/2। तो 44 इज इक्वल टू x माइनस वाई, 7 4 दैट 40 और एक 15/2 ये मल्टीप्लाई सॉरी, तो यहाँ पे 44 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना जवाब आता है हमारा। 1 मिनट बेटा, (44 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 15) तो 88/15 x माइनस वाई इज इक्वल टू 88/15। जी भाई आप देखें जी ये 2 इक्वेशंस बन गई। अब इन 2 इक्वेशंस को हम चेंज कर देते हैं इन मैट्रिक्स में, इन दोनों को मैट्रिक्स के अंदर आप चेंज कर दें तो जी ये बनेगा आपका, ये पहली इक्वेशन है ये 1 1 1 माइनस 1 xy एंड इज इक्वल टू 88 एंड 15। यहाँ पे लेट कर देते हैं a इज इक्वल टू 1 1 1 माइनस 1 एंड xy x हो जाएगा एंड b हो जाएगा 88 एंड 15। सो a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 और ये -1 आ जाएगा, तो जो -2। a x का डिटर्मिनेंट आप ले लें यहाँ से बेटा, तो जी 88 सॉरी बेटा ये 88/15 और दूसरे की जिधर कहा दिया हुआ है जी 22, 88/15 और 22 दिया गया है जी। 88/15 एंड 22 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा जी -88/15 -22। अब हम इसे ना डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। -88/15 एंड -22, तो कितना जवाब आ गया हमारा -418/15। पॉइंट में चेंज कर दे, चले अभी हम पॉइंट में चेंज कर देते हैं यार, -27.867 ये आ गई पहले a x का डिटर्मिनेंट। अब a y का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं जी 1 1 88/15 एंड 22। जी भाई तो ये 22 -88/15, 22 प्लस का -88/15 है, तो ये भी जवाब अगर हम इसे पहला है जी 242/15, अगर पॉइंट में चेंज करते हैं तो 16.13 आ जाएगा 133। तो जी अब हमारे पास x इज़ इक्वल टू, x की वैल्यू है जी -27.867 डिवाइडेड बाय 2
तो जी इसे डिवाइड कर देते हैं -2 से, सॉरी 27.867 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया जी 13.93। ये आ गई जी एक की स्पीड। अब सेकंड की y इज इक्वल टू हमारे पास है जी 16.133 डिवाइडेड बाय -2। तो जी इसे अगर हम डिवाइड कराते हैं 16.133 डिवाइडेड बाय -2, तो हमारा आंसर आता है जी -8.065। तो ये सेकंड की स्पीड है, ये फर्स्ट की स्पीड। तो आई होप आपको बेटा ये दोनों बात सवाल समझ आए होंगे। तो अब बस लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का भी लास्ट है, तो इस तरह हमारा ये चैप्टर दी एंड हो जाएगा। कहते हैं जी द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर, 7 से लेस देन है। तो यहाँ हमें लेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट नोमिनेटर जो है हमारे पास, नोमिनेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। अब वो ये कहता है कि 7 लेस देन द डिनोमिनेटर, नोमिनेटर जो है ये 7 छोटा है, किससे छोटा है? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से 7 डिग्री ये क्या है? छोटा है। तो इसे बराबर करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड में क्या कहता है? इफ़ द नोमिनेटर बाय 3, नोमिनेटर इंक्रीज मतलब ज़्यादा कर दे 3 से, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कॉल्ड। मतलब अगर ये फ्रैक्शन है ना x ओवर y, इसमें नोमिनेटर को मैं 3 को ज़्यादा कर दें, बढ़ा दें, तो नई फ्रैक्शन बन जाएगी 3/4। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 4x + 12 इज इक्वल टू 3y, 4x - 3y इज इक्वल टू -12, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले इनकी मैट्रिक्स बनाएंगे, 1 1 -1 1 4 -1 -3 एंड x एंड y इज इक्वल टू 7 - 12। तो लेट करेंगे, a इज इक्वल टू 1 4 -1 -3 एंड x इज इक्वल टू xy एंड b इज इक्वल टू 7 - 12। अब बेटा कि आपके पास a का डिटर्मिनेंट लेंगे 1 4 1 -1 -3 + 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ax का डिटर्मिनेंट लेंगे हम, तो ax के लिए क्या करेंगे जी? x वाले की जगह पे 7 - 12 और -1 -3 एज इट इज़, -21 और माइनस का 12 आ जाएगा, जो मिल के हमारे पास ये बन जाएगा माइनस का कितना बनेगा बेटा जी? ये बन जाएगा हमारे पास 33। उसी तरह सेकंड में हम मूव करते हैं ay के लिए। तो ay में ये हमारे पास कितना बन जाएगा? अच्छा यहाँ पे ना गलती है, ये -7 आएगा, वही मैं कहूँ कहीं गलती हो रही है बेटा। तो +21, तो ये बन जाएगा ओनली ऑन 9। अब हम ay के लिए लेंगे, तो ay में 1 4 एज इट इज़, इधर आ जाएगा -7 -12, तो -12 माइनस + 28। तो 28 में से अगर आप 12 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जी 6 आ जाएगा और 16 आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा। अब आप इन्हें डिवाइड कराएंगे कि x इज इक्वल टू 9/1, तो x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 16/1, y इज इक्वल टू 16। सो फ्रैक्शन हमारी हो जाएगी x ओवर y इज इक्वल टू 9/16। तो आई होप आपको बेटा ये लेक्चर आज का समझ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट्स लाजमी करेंगे। अपना ख्याल रखें। मुझे बेटा लेक्चर पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी करेंगे बेटा। अल्लाह हाफिज़।